हमने कल बेटा 3 कैटेगरीज के अंदर ह्यूमन डिजीजेस को कर लिया था। बैक्टीरियल डिजीजेस कर लिए थे, ठीक है, फंगल डिजीजेस कर लिए थे और वायरल डिजीजेस कर लिए थे। अब हमारी बस 2 कैटेगरीज बाकी बची हैं, उसको आज हम करके कंप्लीट कर लेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम इम्यूनिटी ये सब पढ़ेंगे। इम्यूनिटी से रिलेटेड सारा कर लेंगे। उससे नेक्स्ट में हम ड्रग एब्यूज का सारा पढ़ेंगे और बस इसके बाद 2 और लेक्चर्स लगेंगे, देन हमारा ये चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं प्रोटोजोन डिजीजेस। आपके सिलेबस में 2 प्रोटोजोन डिजीजेस हैं, मलेरिया एंड अमीबिक डाइसेंट्री। जिसमें जो मलेरिया है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 5 मार्क्स, अगर इस चैप्टर में से 5 मार्क्स में ज्यादा सीबीएसई में रिपीट कुछ हुआ है तो वो है टॉपिक मलेरिया। अगर ये 5 मार्क्स में नहीं आता तो 3 मार्क्स में इसके इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। उसके मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगी आफ्टर द क्लास कि किस रूप में इसके क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, 10 ईयर भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं मलेरिया, स्टार्टिंग विद द पैथोजन। पैथोजन इसका कौन सा है? प्लाज्मोडियम। जीनस ऑफ द पैथोजन इज प्लाज्मोडियम, बट प्लाज्मोडियम हैज 3 स्पीशीज। यहां मैंने आपको दिखाई है 3 स्पीशीज आर देयर, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया एंड प्लाज्मोडियम फेल्कीपेर। इन तीनों स्पीशीज में से हमारे इंडिया में प्लाज्मोडियम वाइवेक्स इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्पीशीज। हमारे इंडिया के अंदर जो मलेरिया कॉज होता है वो किस स्पीशीज के थ्रू हो रहा है? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के थ्रू। इट इज द मोस्ट कॉमन स्पीशीज इन इंडिया। प्लाज्मोडियम फेल्कीपेरम इज वेरी फेटल, ये बहुत सीरियस मलेरिया कॉज करती है, इसीलिए हम फेल्कीपेरम के थ्रू जो मलेरिया होता है उसको हम कहते हैं मैलिग्नेंट मलेरिया। ठीक है, जो स्पीशीज फेल्कीपेरम है वो जो मलेरिया कॉज कर रही है उसको हम कहते हैं मैलिग्नेंट मलेरिया। ये 1 मार्क में आ जाएगा बेटा। नेम द पैथोजन विच कॉजेज मैलिग्नेंट मलेरिया। बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं और वाइवेक्स ही लिख के आ जाते हैं। अगर आप इसका आंसर वाइवेक्स लिखते हैं, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, तो पूरी तरह से गलत हो जाएगा। इसका आंसर आपने लिखना है प्लाज्मोडियम फेल्कीपेरम। नेक्स्ट इसका वेक्टर। वेक्टर कौन सा ऑर्गेनिज्म होता है जो पैथोजन को 1 पर्सन टू अनदर पर्सन लेके जाता है? तो इस केस में जो वेक्टर, इट्स अ मॉस्किटो। कौन सा मॉस्किटो? फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं इसका लाइफ साइकिल। प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल कैसा है, क्या खासियत है इसकी कि जो प्लाज्मोडियम है इट रिक्वायर्स 2 होस्ट। सिर्फ ह्यूमन बीइंग के ऊपर इसका लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं होता, इसको मॉस्किटो भी चाहिए होता। तो आपने फर्स्ट पॉइंट में क्या बताना है? इट रिक्वायर्स 2 होस्ट, ह्यूमन एंड मॉस्किटो। ह्यूमंस के अंदर होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। प्लाज्मोडियम का जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो किसके अंदर होगा? ह्यूमन बींग्स के अंदर। और मॉस्किटोज के अंदर होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं कि स्टोरी क्या है, होता क्या है। सबसे पहले क्या होगा, जो मॉस्किटो है ये किसी इन्फेक्टेड ह्यूमन बीइंग को बाइट करेगा और वहां से ब्लड को सक करेगा। उस इन्फेक्टेड ब्लड को जब ये सक करेगा इसके अंदर प्लाज्मोडियम एंटर हो जाएगा। ऐसा इन्फेक्टेड मॉस्किटो अगर हेल्दी ह्यूमन बीइंग को काटता है देन इट ट्रांसफर्स द स्पोरोजोइट। अब स्पोरोजोइट क्या है? स्पोरोजोइट प्लाज्मोडियम की इन्फेक्टिव स्टेज है। ठीक है, प्लाज्मोडियम की जो इन्फेक्टिव स्टेज है उसका एक टेक्निकल नेम दिया हुआ है। उस इन्फेक्टिव स्टेज को हम कहते हैं स्पोरोजोइट। स्पोरोजोइट आता है और कहाँ जाता है ह्यूमन बीइंग के अंदर? सबसे पहले एंटर करता है लिवर में। लिवर में कैसे दाखिल होगा? बाय द ब्लड फ्लो। ब्लड के साथ लिवर में एंटर कर जाएगा। जब ये लिवर में एंटर करता है देन इट स्टार्ट्स टू मल्टीप्लाई। बार बार रिपीटेडली मल्टीप्लाई होता है। मल्टीप्लाई होने का क्या कारण है? ये अपने नंबर को इंक्रीज कर लेता है। इनका पॉपुलेशन बहुत इंक्रीज हो जाता है। जब इनका पॉपुलेशन बहुत इंक्रीज हो जाता है तो ये लिवर से फिर से कहाँ एंटर होते हैं? आरबीसीज में, ब्लड में दाखिल हो जाते हैं, ब्लड सेल्स में।
आरबीसीज में जाएंगे, आरबीसीज में दाखिल होने के बाद फिर से ही मल्टीप्लाई करेंगे, इतना ज्यादा मल्टीप्लाई कर जाते हैं कि आरबीसीज अल्टीमेटली बर्स्ट हो जाते हैं, टूट जाते हैं। जब आरबीसीज टूटते हैं देन दे रिलीज अ टॉक्सिन, एक जहरीला पदार्थ रिलीज करते हैं। उस टॉक्सिन का टेक्निकल नेम है हीमोजोइन, ये आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। दे रिलीज अ टॉक्सिन नेम्ड एज हीमोजोइन, ठीक है। हीमोजोइन जो टॉक्सिन है ये किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कि मलेरिया का एक खास सिम्टम होता है कि जब फीवर होता है, मलेरियल फीवर होता है, तो साथ में चिल्स होती है, कपकपी के साथ फीवर होता है, बहुत हाई फीवर रहता है, और ये फीवर रेकरेंट फीवर कहते हैं इसको, मतलब चढ़ता उतरता रहता है। और इसके चढ़ने उतरने के पीछे क्या रीजन है, हीमोजोइन। ये क्वेश्चन आएगा बेटा आपको एग्जाम में, recurring fever with chills occurs, why it occurs, because of a toxin named as hemozoin, hemozoin की वजह से recurring fever होता है, ठीक है। हाँ जी, अब क्या हो रहा है, अब जब ये मॉस्किटो फिर से इन्फेक्टेड पर्सन को काटेगा तो क्या होगा, अच्छा ये सब होने के बाद गेमिटोजेनेसिस होती है ह्यूमन बींग्स के अंदर, हीमोजोइन के रिलीज होने के बाद गेमिटोजेनेसिस होगी। गेमिटोजेनेसिस का क्या मीनिंग है, फॉर्मेशन ऑफ गेमीट्स, ह्यूमन बींग्स की बॉडी के अंदर गैमीट्स बन रहे हैं, किसके, प्लाज्मोडियम के, ठीक है। प्लाज्मोडियम के गैमीट्स बन रहे हैं, हमें पता है गैमेटोजेनेसिस के दौरान दो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, लेकिन ह्यूमन बींग्स के अंदर नहीं होगा, वो होगा मॉस्किटो के अंदर। गैमीट्स बनेंगे ह्यूमंस के अंदर और फर्टिलाइजेशन होगा मॉस्किटो के अंदर। अब एक हेल्दी मॉस्किटो आया, उसने इन्फेक्टेड ह्यूमन बींग को काटा, तो ये गैमीट्स ह्यूमन बींग से मॉस्किटो की बॉडी के अंदर एंटर हो गए। जब ये मॉस्किटो की बॉडी के अंदर एंटर हुए तो इन गैमीट्स का फ्यूजन हो गया। वी ऑल नो दैट फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स लीड्स टू फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन हो गया। फर्टिलाइजेशन का एंड प्रोडक्ट हमें पता है जाइगोट बनता है। जाइगोट में और डिविजन्स होती हैं, ठीक है। डिविजन्स होने के बाद फिर से ये कन्वर्ट हो जाएगा स्पोरोजोइट में, फिर से इन्फेक्टिव स्टेज में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं स्पोरोजोइट। स्टमक में जाके स्पोरोजोइट्स का नंबर फिर से इंक्रीज होगा, मॉस्किटो की स्टमक में स्पोरोजोइट्स का नंबर फिर से इंक्रीज हो गए, मल्टीप्लाई करेंगे स्पोरोजोइट्स। स्टमक से ये फिर से ब्लड फ्लो की हेल्प से मूव कर जाएंगे सलाइवरी ग्लैंड, मॉस्किटो की सलाइवरी ग्लैंड में, अगेन दे मल्टीप्लाई एंड गेट स्टोर्ड इन द सलाइवरी ग्लैंड। इनका स्टोरेज मॉस्किटो में कहाँ होता है, दे गेट स्टोर्ड इन द सलाइवरी ग्लैंड ऑफ द मॉस्किटो। इसी वजह से जब ये मॉस्किटो किसी हेल्दी ह्यूमन बीइंग को काटता है तो इसके सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा निकालता, हमें पता है मॉस्किटो जब भी काटता है ह्यूमन बीइंग को तो इसका मेन पर्पस क्या होता है कि ब्लड लेना चाहता है ह्यूमन बीइंग्स का, ब्लड फ्लो को कंटिन्यूस ब्लड फ्लो लेने के लिए ये अपना सलाइवा छोड़ता है। इसके सलाइवा में कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो ब्लड क्लॉटिंग नहीं होने देते, ठीक है। ब्लड क्लॉटिंग को रोकने के लिए अपना सलाइवा छोड़ता है, बिकॉज इसके सलाइवा के अंदर कुछ खास एंजाइम्स होते हैं जो ब्लड क्लॉटिंग नहीं होने देते। और जो स्पोरोजोइड्स हैं वो भी इसके सलाइवा के अंदर ही स्टोर्ड हैं। इस प्रोसेस के दौरान जो स्पोरोजोइड्स हैं वो मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड से ह्यूमन बींग्स की बॉडी के अंदर एंटर हो जाते हैं। और जब भी ह्यूमन बींग्स की बॉडी के अंदर एंटर होते हैं, हमने अभी पढ़ा है साइकिल बार बार रिपीट होता है। ह्यूमन बींग्स की बॉडी के अंदर एंटर होने के बाद ये लिवर में दाखिल होंगे, लिवर में मल्टीप्लाई करेंगे, लिवर से फिर ये जाएंगे आरबीसीज में, आरबीसीज में भी मल्टीप्लाई करेंगे, तब तक मल्टीप्लाई करते जाएंगे जब तक आरबीसीज बर्स्ट नहीं हो जाते, टूट नहीं जाते। आरबीसीज के टूटने के दौरान एक टॉक्सिन बनेगा जिसको हम कहते हैं हीमोजोइन। हीमोजोइन ही वो टॉक्सिन है जो कि प्रोड्यूस करता है रेकरिंग फीवर अलोंग विद द चिल्स, ठीक है। इसके बाद होती है गेमेटोजेनेसिस। फिर एक मॉस्किटो काटता है ह्यूमन बीइंग को तो गैमीट्स मॉस्किटो की बॉडी के अंदर एंटर हो जाते हैं। जब ये मॉस्किटो की बॉडी के अंदर एंटर होते हैं तो फर्टिलाइजेशन हो जाता है। फर्टिलाइजेशन के बाद फर्दर डेवलपमेंट होती है तो इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोजोइट जो कि मॉस्किटो की स्टमक में मल्टीप्लाई करता है। फिर
जो स्पोरोजोइट्स हैं ये एंटर करते हैं सलाइवरी ग्लैंड में और वहां जाके स्टोर हो जाते हैं, और इस तरह से सारा प्रोसेस बार बार रिपीट होता रहता है। मलेरिया का अगर ट्रीटमेंट करना हो तो दो मेन मेडिसिन दी जाती हैं, या तो क्विनीन या फिर क्लोरोक्विन। और क्या मेथड है जिससे हम मलेरिया की रोकथाम कर सकते हैं, वो है प्रिवेंटिव मेजर्स। प्रिवेंटिव मेजर्स में आपसे पूछती हूँ, हम मॉस्किटो को अगर रोक दें, इसकी ब्रीडिंग को रोक दें, तो मलेरिया अपने आप ही कंट्रोल में आ जाएगा। बिकॉज ऐसा क्यों होता है? बिकॉज जो प्लाज्मोडियम है, इसको जो होस्ट चाहिए, जो वेक्टर चाहिए फैलाने के लिए बीमारी, वो मॉस्किटो है। अगर मॉस्किटो ही खत्म हो जाएगा, इसकी पॉपुलेशन ही कंट्रोल में आ जाएंगी, तो मलेरिया भी अपने आप कंट्रोल में आ जाएगा। सो आई विल आस्क रक्षा, व्हाट प्रिवेंटिव मेजर्स शुड वी टेक? यस रक्षा। आपका वॉइस ऑडिबल नहीं। शशि। हाँ जी बेटा। गुड। वेरी गुड, स्टेगनेंट वाटर में ब्रीथ करते हैं। गुड। अच्छा, हम अपने आप में क्या चेंजेस लाएंगे? ये तो लोकेलिटी इन्वायरमेंट का आपने बताया ना, हम अपने आप में क्या चेंजेस लाएं कि मॉस्किटो का पॉपुलेशन कंट्रोल में आए, या वो हमें काटे ना। अगर सपोज करो बाहर मॉस्किटोज हैं, हमें वो ना काटे, उसके लिए हमें। हम्म। गुड। बॉडी को पूरा कवर करना चाहिए। वेरी गुड। कल का भी आपका असाइनमेंट बहुत अच्छा था शशि। गुड। और कोई? वैसे तो इसने सारे पॉइंट्स बता दिए। ओके, आई विल आस्क चारू। चारू कल का क्लास में नहीं था। चारू, आप बताइए। बेटा मैं बीच बीच में से क्वेश्चंस पूछूंगी ताकि मुझे ये पता चले कि क्या बच्चे सच में क्लास में हैं या नहीं। मेरे क्वेश्चंस पूछने का ये फंडा है। आयशा, जिसका मेरे को आंसर ना है, मैं एब्सेंट भी लगा दूंगी फिर उनकी। आयशा। श्रुति। हाँ जी बेटा, आप बताइए प्रिवेंटिव मेजर्स ऑफ टू कंट्रोल ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटोस। ठीक है। गुड। हम्म। कोई और बच्चा कुछ ऐड ऑन करना चाहता है इसके अलावा, कोई और मेथड? अच्छा, सपोज करो कहीं पॉन्ड है, वहां पे पानी खड़ा है, उसका आपके पास कोई सोल्यूशन ही है, या है कोई सोल्यूशन? उस केस में आप क्या करेंगे? पॉन्ड के अंदर पानी है। हाँ, उसमें बेसिकली क्या होता है, फिश के लार्वा होते हैं, और वो फिश क्या करते हैं, इंसेक्ट को खाती है। इंसेक्ट ईटिंग फिश को हम रिप्रोड्यूस करवा सकते हैं ऐसे एरियाज में जहां स्टेगनेंट वाटर खड़ा होता है। गुड। चलिए। हाँ जी, अगर हम इसका लाइफ साइकिल देखें तो हमें कुछ इस तरह से नजर आएगा। बेटा ये आपने लर्न भी कर लेना है। इस पिक्चर के अंदर आप देख रहे हैं कि इन्फेक्टेड मॉस्किटो ने ह्यूमन बीइंग को बाइट किया। इसकी बाइट के साथ जो इन्फेक्टिव स्टेज थी प्लाज्मोडियम की, स्पोरोजोइट्स ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर हो गए। ब्लड फ्लो की हेल्प से
दे एंटर्ड इनटू द लिवर, ठीक है। लिवर के अंदर भी ये मल्टीप्लाई किए, मल्टीप्लाई करने के बाद देन दे एंटर्ड इनटू द आरबीसीज, आरबीसीज में भी ये मल्टीप्लाई करते गए, तब तक मल्टीप्लाई करते जाएंगे जब तक कि आरबीसीज बर्स्ट नहीं हो जाए। जब आरबीसीज बर्स्ट होंगे देन दे विल रिलीज अ टॉक्सिन विच वी नो एज हीमोजोइन, ठीक है। इसके बाद होती है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस के दौरान देयर इज फॉर्मेशन ऑफ टू टाइप्स ऑफ गैमीट्स, मेल एंड फीमेल। इतना जो प्रोसेस है ये ह्यूमन बींग्स के अंदर होता है। इसके बाद का जो प्रोसेस है वो मॉस्किटो की बॉडी के अंदर होता है। मॉस्किटो ह्यूमन बींग, इन्फेक्टेड ह्यूमन बींग को काटेगा तो ये गैमीट्स उसकी बॉडी के अंदर एंटर हो जाएंगे। जब ये गैमीट्स उसकी बॉडी के अंदर एंटर हो गए देन द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। फर्टिलाइजेशन में क्या है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स। इसके बाद दे लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट एंड फर्दर डेवलपमेंट टेक्स प्लेस। आफ्टर द डेवलपमेंटल प्रोसेसेस स्पोरोजोइट इज अगेन फॉर्म्ड एंड दैट स्पोरोजोइट मल्टीप्लाइज इन द स्टमक ऑफ द मॉस्किटो। मॉस्किटो की स्टमक में फिर से मल्टीप्लाई करेगा ताकि इनका नंबर इंक्रीज हो पाए। जब इनका नंबर इंक्रीज हो जाएगा देन दीज स्पोरोजोइट्स मूव इनटू द सलाइवरी ग्लैंड ऑफ द मॉस्किटो, वहां जाके ये स्टोर हो जाते हैं, ठीक है। जब ये मॉस्किटो किसी हेल्दी ह्यूमन बींग को काटता है तो उसके मॉस्किटो के सलाइवा के साथ ये स्पोरोजोइट्स भी ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर हो जाते हैं। तो ये पूरा का पूरा लाइफ साइकिल बेटा आपने डायग्रामेटिक फॉर्म में लर्न भी कर लेना है एग्जामिनेशन के। नेक्स्ट जो हमारा हम डिजीज स्टडी करने जा रहे हैं इट इज अमीबाइसिस। इसका दूसरा नेम है, जिस दूसरे नेम से हम इसको जानते हैं वो है अमीबिक डाइसेंट्री, ठीक है। पैथोजन क्या है इस केस में, इट इज एंटमीबा हिस्टोलिटिका। कल भी जब असाइनमेंट्स आई थी तो काफी सारे स्टूडेंट्स ने साइंटिफिक नेम लिखने में गलती की थी। क्या किया था, एक ही लाइन के साथ अंडरलाइन कर दिया, जैसे जीनस और स्पीशीज है दोनों में सेम एक ही लाइन खींच दी, तो बेटा इसके भी मार्क्स डिडक्ट होते हैं। जीनस को अलग से अंडरलाइन करना है और स्पीशीज को अलग से। मोस्टली बच्चों ने नेम तो सही लिखा था लेकिन एक दो स्टूडेंट्स थे जिन्होंने जो स्पीशीज का फर्स्ट लेटर था उसको भी कैपिटल कर दी। क्या रूल है, सिर्फ जीनस का पहला लेटर कैप्स में रहेगा बाकी सारे लेटर स्मॉल में, और स्पीशीज के तो सारे के सारे लेटर्स ही स्मॉल में रहेंगे। तो ये ध्यान आपने जरूर देना है क्योंकि इसमें मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं फाइनल में, ठीक है। तो पैथोजन क्या इस केस में, एंटमीबा हिस्टोलिटिका। एंटमीबा को हम इंटेस्टाइनल पैरासाइट भी कहते हैं बिकॉज ये लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर रहता है। इस केस में भी ये वेक्टर के थ्रू फैलता है। वेक्टर क्या है इसमें, हाउस फ्लाई। मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या है इस डिजीज का, इट गेट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम इट गेट्स ट्रांसमिटेड बाय कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। हाँ जी, क्या सिम्टम्स हैं, कैसे पहचानेंगे कि अमीबाइसिस हो गया किसी इंसान को। इट लीड्स टू एब्डोमिनल पेन, बहुत तेज पेन निकलता है एब्डोमेन में, क्रैम्प्स रहते हैं, अनईजीनेस फील होता है, टायर्डनेस फील होती रहती है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, प्रॉपरली जो आपका फीकल मैटर बॉडी से नहीं निकल पाता, और जो स्टूल्स होती हैं, जो फीकल मैटर है उसके साथ म्यूकस और ब्लड भी रहता है, ठीक है। म्यूकस क्या होता है, इट्स अ जेल लाइक सब्सटेंस, और ब्लड भी आता है स्टूल्स के साथ, बहुत पेनफुल कंडीशन होती है ये। तो जब भी स्टूल्स के साथ म्यूकस और ब्लड आए तो ज्यादातर चांसेस होते हैं कि दैट पर्सन सफर्स फ्रॉम अमीबाइसिस। इस केस में स्टूल टेस्ट होता है पेशेंट का और उससे फिर क्लैरिटी आती है कि उस इंसान को किस पैथोजन की इन्फेक्शन, ठीक है। तो अमीबाइसिस के अंदर हमने पढ़ा पैथोजन कौन सा था, एंटमीबा हिस्टोलिटिका। इट्स एन इंटेस्टाइनल पैरासाइट, इट इज प्रेजेंट इन द लार्ज इंटेस्टाइन, इट स्प्रेड्स थ्रू अ वेक्टर। कौन सा वेक्टर है, हाउस फ्लाई। मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या है, थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड कंटामिनेटेड वाटर। सिम्टम्स क्या है, एब्डोमिनल पेन, cramps, tiredness, uneasiness, constipation, and the diagnostic symptom through which we can identify it is stools with mucus and blood. Stools में mucus भी आएगा और blood भी आएगा, ठीक है।
तो बेटा लास्ट कैटेगरी जो आपके सिलेबस में है वो है हेलमिंथिक डिजीजेस, इसके अंदर दो डिजीजेस आपने पढ़ने हैं, एस्कैरियासिस एंड पिलेरियासिस। सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं एस्कैरियासिस। ये आपके प्रैक्टिकल में भी आएगा तो बहुत ध्यान से करना है। एस्कैरियासिस का पैथोजन है राउंड वॉर्म, लेकिन आपने एग्जाम में राउंड वॉर्म नहीं लिखना, आपने साइंटिफिक नेम लिखना है। साइंटिफिक नेम इसका क्या है? एस्कैरिस लुम्ब्रिकोइडिस। जीनस है एस्कैरिस और स्पीशीज कौन सी है? लुम्ब्रिकोइडिस। ये एग्जाम में जरूर आएगा प्रैक्टिकल में। प्रैक्टिकल में तो जैसे स्पॉटिंग के अंदर हम एक रखते हैं तो हर साल एस्कैरिस को ही रखा जाता है। ठीक है, तो उस बेसिस पे भी आप इसके, उसमें प्रैक्टिकल में भी ये पूछा जाता है कि इसका फोटोग्राफ रख दिया जाता है वॉर्म का, और आपसे पूछा जाता है कौन सा ये डिजीज कॉज करता है और इसके कोई दो सिम्टम्स बता दीजिए और डायग्राम ड्रॉ कीजिए। तो उस हिसाब से भी आपने इसको कर लेना। ठीक है, नेम ऑफ द पैथोजन इज एस्कैरिस लुम्ब्रिकोइडिस। कॉमन नेम क्या है? राउंड वॉर्म। मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या है? contaminated food, through contaminated water, contaminated soil, or any other object contaminated with the worm. इसके एग्स होते हैं बेसिकली वर्म के साथ नहीं, जैसे कंटामिनेटेड फूड हम कह रहे हैं तो फूड के अंदर इसके एग्स होते हैं, पानी के अंदर भी इसके एग्स होंगे। वो एग्स ही जब बॉडी के अंदर एंटर होते हैं तो देन दे गेट कन्वर्टेड इनटू द वर्म। सिम्टम्स क्या है अगर किसी को स्कैरियासिस हो जाए? क्योंकि ये एब्डोमिनल पैरासाइट है, ठीक है, सो इट कॉजेज एब्डोमिनल पेन। एब्डोमिन में बहुत तेज पेन होता है। बॉडी के अंदर ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है जहां ही रहता है, बिकॉज इट सक्स द ब्लड। ठीक है, सकर्स होते हैं इसके मुंह के आगे और उन सकर्स की हेल्प से ये ब्लड को सक करता है। अनीमिया भी हो जाता है पेशेंट के अंदर, जिसको भी स्कैरिस का इन्फेक्शन हो। एक तो पेन बहुत तेज उठती है, इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है और अनीमिया भी हो जाता है, खून की कमी हो जाती है पेशेंट के अंदर। इट लीड्स टू फीवर, नाउजिया, चक्कर आने जैसा फीलिंग होता है, मस्कुलर पेन, जिस ऑर्गन में जहां जहां इंटेस्टाइन में काटेगा वहां वहां पेन स्टार्ट हो जाएगा, इनडाइजेशन। ठीक है, एंड इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज। इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज कब होगा? जब जो वॉर्म है ये बहुत तेजी से मल्टीप्लाई कर जाएगा, इतना ज्यादा मल्टीप्लाई कर जाएगा कि ये पूरी की पूरी इंटेस्टाइन को ब्लॉक कर देगा। उस केस में बहुत दिक्कत आती है, फिर ऑपरेट करना पड़ता है पेशेंट को। ठीक है, तो इसका डायग्नोस्टिक फीचर है, डायग्नोस्टिक सिम्टम है इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज, इंटरनल ब्लीडिंग एंड अनीमिया। इसको भी स्टूल टेस्ट किया जाता है और ब्लड टेस्ट भी किया जाता है। बेसिकली इसका तो जो इंटेस्टाइन का अगर पेशेंट बहुत दिक्कत करे, बहुत बोले कि मेरे एब्डोमिन में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, तो स्कैनिंग भी होती है। यस, नेक्स्ट डिजीज, लास्ट डिजीज इज फिलेरियोसिस, और एग्जाम में ज्यादा फेमस है जिस नेम से आता है वो एलिफेंटियासिस, हाथी पांव। अगर हिंदी में बोले इस डिजीज का क्या नाम है, वो है हाथी पांव। ठीक है, पैथोजन क्या है इसका? वचरेरिया, और इसकी दो स्पीशीज हैं, बैंक्रॉफ्टाई और मलाय। वचरेरिया, बैंक्रॉफ्टाई और मलाय। ज्यादा कॉमन जो स्पीशीज वो है बैंक्रॉफ्टाई। हाँ जी, ये भी एक वेक्टर के थ्रू ही फैलता है, और वो वेक्टर है एक मॉस्किटो। मॉस्किटो कौन सा? फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो। क्योंकि मेल मॉस्किटो तो हमें पता है प्लांट सैप ही लेते हैं। अगर कोई डिजीज कॉज हो रहा है ह्यूमन बींग्स के अंदर तो मोस्टली उसे फीमेल मॉस्किटोज ही करेंगे। इस केस में कौन सा वैरायटी है उसका? फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो। ठीक है, सिम्टम्स क्या है इस डिजीज के? इस डिजीज का मेन सिम्टम है स्वेलिंग ऑफ द लोअर लिम्स। लेग्स और पाँव में इतनी ज्यादा स्वेलिंग हो जाती है कि देखने में ऐसे लगता है कि वो हाथी के पाँव हैं, इसीलिए इस डिजीज का नाम है एलिफेंटियासिस, हाथी के पाँव जैसा। ठीक है, स्वेलिंग ऑफ द ऑर्गन्स जिसमें लोअर लिम्स की स्वेलिंग होती है। सेकंड सिम्टम इसका क्या है? ब्लॉकेज ऑफ लिम्फ वेसल्स, क्योंकि ये जो वॉर्म है ये लिम्फ वेसल्स में रहता है, लिम्फेटिक सिस्टम में रिजाइड करता है, इसीलिए उन्हीं वेसल्स को ये ब्लॉक करता है। तो लिम्फ वेसल्स भी स्वेल हो जाएंगी जब ये मल्टीप्लाई करेंगे। उसी वजह से जो हमारे लोअर लिम्स हैं, जिस जिस भी पेशेंट के अंदर ये होता है उसके लोअर लिम्स इतने ज्यादा स्वेल हो जाते हैं
that they appear like legs of elephant. जेनिटल ऑर्गन्स भी डिफॉर्म्ड हो जाते हैं. अगर ज्यादा डिफॉर्मेशन हो जाए देन इट में लीड टू द स्टेरिलिटी. वो अगर दैट ह्यूमन बीइंग बिकम स्टेराइल, इट कैन नॉट रिप्रोड्यूस. ठीक है बेटा, तो आज हमने अमीबाइसिस, एस्केरियासिस, फिलेरियासिस एंड मलेरिया, ये 4 डिजीजेस को स्टडी किया. ये देखिए इस तरह से नजर आता है. लोअर लिम्ब में इतना ज्यादा इनका मल्टीप्लिकेशन हो चुका है, ये नॉर्मल है, नॉर्मल कंडीशन में लग गया. और ये हाँ, देखिए कितना फर्क नजर आ रहा है. इतना ज्यादा स्वेलिंग है कि देखने में ऐसे लगता है इट्स द लेग ऑफ अ एलिफेंट. ठीक है, जेनिटल ऑर्गन्स में भी स्वेलिंग है, डिफॉर्मेशन है, एंड दैट पर्सन बिकम्स स्टेराइल, इट कैन नॉट रिप्रोड्यूस. दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. इस इन चारों डिजीजेस में अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत है, you can freely ask. Yes, if you have any kind of doubt, please ask. Okay, शशि को कोई प्रॉब्लम नहीं है? Anyone else? ठीक है बेटा. So we will end today's lecture here.